Hi everyone, this is Jenish Kothai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, in today's video, I'm going to explain you sum number 7 which is given to us on page number 120 of our state board accounts textbook, and this is the chapter 4. The name of the chapter is ledger. Okay. So students, I'm going to solve the entire sum with you. Let's look at the question first. This is the question that we have. Page number 120, question number 7, and it says journalize the following transaction, post them into ledger. So if you are one of the student who is willing to solve some questions on ledger, this video is surely for you. Okay. If you don't have textbook with you, you can take a screenshot of the question right now, which is given to you in front of you, and later on I'm going to solve this entire sum with you. Okay, students. So generalize the following transaction means we have to first mark journal entries, and then with the help of those journal entries, we are going to do posting in the ledger. Okay, बच्चे लोग, क्या directly transaction से हम ledger में posting कर सकते हैं? Of course not. We cannot do that. We need to go in the right order, in the ascending order. Okay, बच्चे लोग, चलो. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट वगैरह रेडी कर दिया है पूरा का पूरा. मैंने साइड में आपके लिए क्वेश्चंस भी लिख दिए ताकि दे कि आपको पीछे नहीं करना हो और मुझे भी पीछे नहीं करना हो. ये जो स्लाइड उसको चेंज नहीं करनी हो. ठीक है, मैं थोड़े कैमरा को एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एक बाजू कोने में. ठीक है. So now students, before starting with the sum, it's a kind request. If you are a new viewer, please subscribe to our channel, like the video, and by the end of the video, please make sure to put some comments also and spread it with your friends. The playlist is really amazing. I have made a lot of videos on accounts on different subjects. You can check out in the bio. No, you can check out in the channel, of course. चलो स्टूडेंट्स, तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा है. उसका रीजन ये है, दे हैव नॉट गिवन अस एनी नेम, सो इसलिए फिलहाल मैंने इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखा है. देखो यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है सुनील स्टार्टेड बिजनेस, तो आपको चाहिए तो आप इन द बुक्स ऑफ सुनील लिख दो तो भी आपको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स. इन द बुक्स ऑफ सुनील समझते हैं. ठीक है, चलो शुरू करेंगे. जनवरी 2019 है ये, और फेब्रुवरी का महीना FEBRUAR. चलो फेब्रुवरी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 1 तारीख है फिलहाल फेब्रुवरी की. और सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक, ओके, ऑफ गुड्स. तो स्टॉक ऑफ गुड्स आया सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट लिखने वाला हूँ. स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, और फिर यहाँ पे डेबिट. गुड्स को आपको चाहिए तो उसको थोड़ा कैपिटल कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट. ओके, स्टॉक ऑफ गुड्स कितना आया था स्टूडेंट्स? टोटल आया था 20,000 रुपीज का स्टॉक ऑफ गुड्स आया था. आफ्टर दैट कैश अकाउंट स्टूडेंट्स, कैश आया है. चलो तो कोई बात नहीं, कैश अकाउंट भी डेबिट करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट, और कैश कितना आया था टोटल? 1,70,000 रुपीज का कैश है स्टूडेंट्स. और क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ विच बोरोड 50,000 वॉज बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार. और फ्रेंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स? केदार नाम है. तो टू केदार अकाउंट लिखा हुआ है. टू केदार अकाउंट, केदार ने हमें उसमें से पैसे दिए कुछ स्टूडेंट्स. केदार ने कितने पैसे दिए? 50,000 रुपीज दिए. तो बचे हुए पैसे ऑब्वियसली वो कहाँ से लेके आया होगा? अपने घर से लेके आया होगा स्टूडेंट. तो जो पैसे अपने घर से लेके आते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो देखो डेबिट में 1,90,000 आ रहा है, और यहाँ पे क्रेडिट में 50 दिया. व्हाट इज 1,90,000 माइनस 50? दैट कम्स टू 1,40,000. ओके स्टूडेंट्स, तो हम नरेशन लिख सकते हैं बाद में यहाँ पे. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स एंड कैश and also and borrowed cash from a friend केदार. ओके, नरेशन आपसे बेसिक चीजें लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप दैट स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे. चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज फिफ्थ, प्लेस एन ऑर्डर. तो स्टूडेंट्स, कभी भी प्लेस एन ऑर्डर की एंट्री आएगी तो ऑफकोर्स प्लेस एन ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन रीड करेंगे लास्ट तक. प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 7,000 की गुड्स के ऑर्डर्स प्लेस किए विद मोहन, फॉर विच एडवांस 5,500 वॉज पेड. ओके, तो स्टूडेंट्स अब 5 तारीख की एंट्री यूजुअली ऑर्डर प्लेस करने की तो नहीं आती है, पर अभी फिलहाल एट द मोमेंट हमने उसको कुछ पैसे भी दिए. हु इज द रिसीवर? मोहन इज द रिसीवर, क्योंकि हमने मोहन को पैसे दिए. तो मोहन अकाउंट डेबिट. ओके स्टूडेंट्स, मोहन अकाउंट डेबिट. तो हमने इसको फिलहाल क्या दिया है? कैश दिया है. तो कैश अकाउंट, उसको कितने पैसे दिए? 5,500 दिए. ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए हमने उसको क्या दिया स्टूडेंट्स? बिंग एडवांस गिवन. यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंग एडवांस गिवन टू मोहन. ओके, तो ये एक तरह का सिर्फ और सिर्फ एडवांस का स्टूडेंट्स. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट 5 तारीख के बाद स्टूडेंट्स क्या है? 9 तारीख है, और 9 तारीख पर क्या लिखा है? परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज. ओके, तो स्टेशनरी आ रही है स्टूडेंट्स, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट.
ओके, स्टेशनरी यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस। ये स्टेशनरी हमारे रिकरिंग एक्सपेंस है। एक बार मुझे हाल ही में एक बच्चे ने क्लास के अंदर पूछा था कि स्टेशनरी को हम रियल अकाउंट कंसिडर करेंगे या नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर स्टेशनरी एक ऐसा एक्सपेंस है जो हर महीने हो रहा है, इट्स रिकरिंग एक्सपेंस, तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया, इट्स एन एक्सपेंस। ओके, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी कितना पैसा है स्टूडेंट्स? स्टेशनरी में है 4,500 रुपीज। और सामने क्या होगा स्टूडेंट? स्टेशनरी के सामने टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश जा रहा है अपने हमारे पास, इट्स कैश ट्रांजेक्शन 4,500। नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग, बस उन्होंने जो दिया है वही नरेशन में डाल देंगे स्टूडेंट्स। बिंग स्टेशनरी परचेज। ओके, दैट्स इट। 9 तारीख के बाद स्टूडेंट अब क्या आने वाली है? 12 तारीख आने वाली है। 12 तारीख, और 12 तारीख में था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल। तो स्टूडेंट हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल क्यों करते हैं और कब करते हैं? ऑफ कोर्स अगर हमें एडवर्टीजमेंट करनी है स्टूडेंट्स। ओके, क्लासेस वाले भी क्या करते हैं? हम आज फ्री में वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, क्यों डालते हैं? ताकि हमारे एडवर्टीजमेंट हो। ओके, फिर हम जब पेड सेशंस रन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग हमारे यहाँ पे एडमिशन, तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं ये स्टूडेंट्स। ओके, तो इसलिए एडवर्टीजमेंट जब भी फ्री में होता है, तो कोई भी चीज फ्री में नहीं होती स्टूडेंट्स, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है उनका। ओके, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जियो भी आया था तो उन्होंने फ्री में कितना सब कुछ दिया था पहले इनिशियली, क्यों? उनको कस्टमर बेस बनाना था। एक बार कस्टमर बेस बन गया, फिर क्या कि उन्होंने बहुत सारे पैसे चार्ज किए और करोड़ में कमा रहे हैं। तो फ्री में जो भी मिलता है स्टूडेंट, वो सच में फ्री में होता भी नहीं है, वो बेसिकली कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, सैंपल। ओके फाइन, गुड स्टूडेंट्स फ्री सैंपल्स हो गया, एडवर्टीजमेंट डाल दिया। चलो 12 तारीख के बाद स्टूडेंट्स, अब कौन सा तारीख है हमारे यहाँ पे? 17 तारीख है। अब 17 तारीख का स्टूडेंट, अब क्वेश्चन रीड करो। मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। 17, पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ। ओके, देखो अगर आप यहाँ देखोगे, ये हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, पेड फ्रेट 400 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। तो स्टूडेंट्स हमने फ्रेट पे किया है पर वो हमारा एक्सपेंस है या मिस्टर देव का एक्सपेंस है? हमारे बिजनेस का वो एक्सपेंस नहीं है। हमने, हमारा एक दोस्त का मिस्टर देव के बिहाफ पे हमने फ्रेट, फ्रेट इज बेसिकली ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमने पे किया है। तो कहना है इसे मिस्टर देव विल बिकम माई डेटर। मैंने एक तरह से उसको लोन दिया है, या एक तरह से बोल सकता हूँ कि भाई अभी फिलहाल तुझे पैसे उधार दिए हैं, तेरे बिहाफ में मैं पैसे पे कर रहा हूँ, तो मुझे बाद में वापस दे देना, लौटाना पैसे। तो मिस्टर देव हमारे स्टूडेंट्स कौन बन जाएंगे? एक तरह से वो हमारा डेटर बन जाएगा, बिकॉज अब मैं मिस्टर देव से पैसे लूंगा कि भाई देव, याद है उस दिन तेरे पैसे मैंने पे किए थे, तो ला वो पैसा फिर से लौटा दे। मिस्टर देव अकाउंट डेबिट। और फिलहाल के लिए स्टूडेंट हमारे पास से क्या जा रहा है? और एट द मोमेंट फिलहाल हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो कैश अकाउंट। और कितने पैसे पे किए हमने मिस्टर देव के भी यहाँ पे? लेट मी जस्ट चेक। ओके, हमने 400 रुपीज पे किए थे, यहाँ पे 400 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा 400 रुपीज। ओके, नरेशन में हम लिख सकते हैं फ्रेट का नाम बीइंग फ्रेट पेड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। तो आप समझ सकते हो ना, मैंने फिलहाल जनरली में मिस्टर देव फ्रेट वर्ड क्यों यूज नहीं किया? बिकॉज फ्रेट इज नॉट माई एक्सपेंस, सो व्हेन इट इज नॉट माई बिजनेस एक्सपेंस, व्हाई वुड आई पुट इट? ओके, मुझे उसका नाम डालने की भी जरूरत नहीं। चलो 17 के बाद, ऑप्शन 17 के बाद क्या आता है? 24, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर आर ऑर्डर। जैसे हमने ऑर्डर दिया था 5 तारीख को, वो पैसा हमारा आ गया, सेटल्ड इज अकाउंट। चलो, तो आज 24 तारीख है स्टूडेंट, और 24 तारीख को क्या हुआ है? जो हमने ऑर्डर दिया था 5 तारीख को, वो आ गया। तो ऑब्वियसली हमने ऑर्डर दिया था परचेज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, परचेज हमेशा डेबिट होता है। और हमने कितने का माल परचेज किया है? 7,000 का माल परचेज किया है। बट स्टूडेंट्स, हम उसको फिलहाल कितना कैश देंगे? हमने ऑलरेडी 5,500 रुपये उधार एडवांस दे दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ 1,500 बचे हैं। मैं वापस 7,000 थोड़ा ना दूंगा, ऑफकोर्स नॉट। मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ स्टूडेंट्स, कितने पैसे ऑलरेडी दे चुका हूँ? मैं ऑलरेडी उसको 5,500 दे चुका हूँ, तो बचे कितने से? 1,500 बचे। तो स्टूडेंट अब बाकी का जो पैसा है उसको हम क्या करेंगे? बाकी का जो पैसा है उसको मोहन अकाउंट लिखेंगे, मोहन इज द रिसीवर। ठीक है, मोहन इज द गिवर यहाँ पे, तो क्रेडिट द गिवर 5,500। तो देखो हम बेसिकली इसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? सेटल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मोहन को डेबिट किया था 5,500 से, यहाँ पे हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया 5,500 से, दैट्स इट। इस तरह से हमने उसके अकाउंट को क्या कर दिया? सेटल कर दिया। बीइंग, नरेशन देखेंगे क्या लिखा हुआ है नरेशन में? बीइंग रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर ऑर्डर डेटेड 5 फरवरी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? चलो ठीक है, तो हम भी ऐसा कुछ लिख देते हैं, बीइंग रिसीव गुड्स। सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे बीइंग रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर हमारा जो ऑर्डर दिया था हमने 5 फेब का, एंड
सेटल दिस अकाउंट। ठीक है, सेटल करने के लिए मैंने क्या किया था स्टूडेंट, मोहन को क्रेडिट किया, क्यों, ऊपर मोहन को डेबिट किया था, तो अब मैंने आज क्या किया, मोहन को यहाँ पे डेबिट कर दिया। ओके, चलो 24 तारीख के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या हुआ है, 27 तारीख है, बॉट गुड्स, बॉट मतलब परचेज किया, हमने गुड्स परचेज किया, किसके पास से, शेखर के पास से। चलो तो एंट्री पास करेंगे, क्या तारीख है ये, 27 तारीख है स्टूडेंट्स, हमने गुड्स परचेज किया, तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट, हम परचेज कर रहे हैं, और किसके बाद से परचेज कर रहे हैं, ओके ओके ओके, ओके हम परचेज कर रहे हैं, हम किससे परचेज कर रहे हैं, टू शेखर अकाउंट, शेखर के वहां से परचेज कर रहे हैं। चलो अमाउंट देखेंगे, ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 7,000 रुपीज जो है, 7,000 रुपीज का अमाउंट है, पर माइनस करेंगे 20%, तो 7,000 का 20% कितना होता है वो क्वेश्चन है। ओके, सो 7,000 का 20% स्टूडेंट्स कितना होगा, 10% होता है 700 रुपया, तो 700 का डबल 1,400। ठीक है, तो माइनस 1,400 करेंगे, 7,000 माइनस 1,400 कितना होता है, ओके दैट विल कम टू 5,500 रुपया। ओके 5,500 ठीक है, हमने 20% माइनस कर दिया यहाँ पे। चलो ग्रेट, हम बिलिंग लिखेंगे, और क्या लिखा हुआ है, ओके बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन टू मंथ्स क्रेडिट, इंस्ट्रक्शन सेंड, और हमें उसको क्या करना है, उसको हम सागर को भेजना है students। ठीक है, तो बोल रहा हूँ बाद में उसको सागर को भी भेज देंगे, कोई तकलीफ ही नहीं है। ओके, चलो डिस्काउंट विद इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर, सागर की गहराई से है गहरा अपना प्यार। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया एकदम डिटेल में, आपको भी डिटेल में लिखना है, दैट्स इट। अब स्टूडेंट वो जो हमने गुड्स परचेज किए थे, क्या बोला था, इंस्ट्रक्शन था कि सागर को दो, तो 28 तारीख को सेंड टू सागर, हमने वही माल किसको दे दिया, सागर को दे दिया, जो हमें गुड्स मिला था शेखर के पास से। ठीक है, तो बेसिकली हम माल बेच रहे हैं, तो परचेज के बाद अब क्या आएगा स्टूडेंट, सागर को माल बेचा है, तो सागर अकाउंट, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सागर अकाउंट। और उसमें कितने में बेचा हमने माल, लिखा है 10% लेस, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं दिया, बट लिस्ट प्राइस जो 7,000 थी उसके अंदर 10% लेस कर दो, तो कितना आएगा, 7,000 में से अब 10% माइनस करना है, तो कितना अमाउंट आएगा उसमें, 6,600 आएगा, 6,300, यहाँ भी लिखेंगे 6,300। ओके ग्रेट, नरेशन लिखेंगे अब हम, बिंग, बाकी जो हमें था हम पूरा का पूरा हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, गुड सब्लाइट। ओके, यहाँ पे अगर आप रीड करें मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है यहाँ पर, being sent to Sagar outward invoice for goods supplied by Shekhar at least price, क्या लिखा मैंने, लिस्ट प्राइस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने माल बेसिकली खरीदा कितने में था, 5,600, और बेचा कितना, 6,300 में बेच दिया, वेरी गुड ग्रेट। और फाइनली स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर देना है, जो टोटल का अमाउंट रहेगा वो टोटल कर देंगे। ओके, मुझे रुपीज का साइन चाहिए, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ रुपीज के साइन को। ओके, ओके, तो मैं यहाँ जाकर इसका कुछ कॉपी पेस्ट करने का सोच रहा था, ये रुपीज की साइन चाहिए मुझे यहाँ पर, फाइन, श्योर, ग्रेट। और स्टूडेंट अभी आपको क्या करना है, इसको टोटल करना है। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट अभी हमें क्या करना है, सारे वर्ड का टोटल करना है। सो दिस इज 1,90,000। ओके, मेरे पास एक बुक है, मैं वहां लिख रहा हूँ 1,90,000। ओके, दिस इज 5,000, 4,500 विल कम टू 10,000, 10 और ये दो 12, 12, 12,400। ओके 12,400, और फिर ये 7 और 5 अगेन 12,600, और फाइनली एक है 6,300। ओके, तो स्टूडेंट टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो 2,21,300 है। ओके, यहाँ पर 2,21,300, 2,21,300, और यहाँ भी आएगा 2,21,300। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर दिया है, हमने जर्नल वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब लेजर के ऊपर बढ़ना है, लेजर की ओर बढ़ना है। ओके, तो लेजर कैसे पोस्टिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली इफ यू नो हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज यू कैन पोस्ट देम इनटू लेजर। तो आइए देखते हैं, अब लेजर हमें पहले तो काउंट करना होगा कितने लेजर लगेंगे। ठीक है, तो लेट्स काउंट, मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, एक तो स्टॉक ऑफ गुड्स चाहिए, यहाँ पे कैश चाहिए, केदार चाहिए, कैपिटल अकाउंट चाहिए। ओके, मोहन का अकाउंट आएगा, ऑफ कोर्स मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट नहीं, कैश वापस डालने का, कैश अकाउंट हो चुका है।
स्टेशनरी अकाउंट हमारा नंबर 6 रहेगा, एडवर्टीजमेंट 7 रहेगा और गुड्स स्टोरेज फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा। मिस्टर देव इज गोइंग टू बी 9-1। फिर कैश ऑलरेडी हो चुका है। परचेज अकाउंट आएगा 10वां। उसके बाद है हमारे पास परचेज ऑलरेडी हो चुका है। शेखर अकाउंट है 11वां एंड देन सागर अकाउंट है 12 एंड सेल्स अकाउंट है 13। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैं टोटल 13 लेजर्स बनाने वाला हूँ। मैंने काउंट कर लिया है जितने भी वर्ड्स है सारे के सारे हमारे लेजर बनेंगे। तो यहाँ पे 13 लेजर्स बनाने स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में अपने लेजर्स को ऑलरेडी रेडी करके रखा है आप लोग के लिए। ओके बच्चे लोग, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने ऑलरेडी सारे के सारे जनरलिटीज बुक में लिख दी होंगे, सो दैट नाउ विद द हेल्प ऑफ दोज जनरलिटीज वी आर गोइंग टू पोस्ट देम इनटू लेजर। तो चलो शुरू करेंगे सबसे फर्स्ट। अब सोच समझ के करना और बहुत स्लोली करना बिकॉज फर्स्ट वाला ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से, और नाम किसका आएगा, सामने वाले का आएगा सामने। चलो स्टॉक अकाउंट, ओके तो मैं स्टॉक में जाऊंगा। एक तारीख है स्टूडेंट्स फरवरी 1 है ना, तो मैं यहाँ पे फरवरी लिख रहा हूँ, फेब 1 तारीख। और स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट का घर है। मैं इस लेजर को मैं क्या बताऊंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक घर बताऊंगा कि स्टॉक ऑफ गुड्स एक घर है स्टूडेंट्स। तो उसमें किसका नाम आएगा, ऑब्वियसली सामने। सामने कौन था स्टूडेंट्स, सामने दो नाम थे, केदार का नाम भी था और कैपिटल भी था। तो बताओ स्टॉक ऑफ गुड्स केदार ने दिया था या वो ओनर घर से लेके आया था, ऑफकोर्स घर से लेके आया था, तो हम यहाँ पे कैपिटल नाम लिखेंगे और 20,000 रुपीज लिखेंगे। परफेक्ट। चलो तो हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट हो गया स्टूडेंट्स। कोई कोई बच्चे बोल रहे थे आपने तो स्टूडेंट्स कैपिटल को डेबिट किया है, ऐसा नहीं होता है। ये किसका घर है, ये किसका लेजर है वो बताओ। स्टॉक ऑफ गुड्स का घर है, स्टॉक ऑफ गुड्स का लेजर है, तो हमने उसके डेबिट में डाला, मतलब ये स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट हो गया। ओके चलो अब आगे देखेंगे उसके बाद। अब लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ अब हमें, जो एंट्रीज देखो यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000 से। अब कैश अकाउंट स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,70,000 से, तो चलो कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट में जाके यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, फेब लिख देंगे हम, 1 तारीख लिख देंगे, फेब 1 तारीख। ओके यहाँ पे किसका सामने वाले का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो सामने दो है, तो थोड़ा पैसा केदार ने भी दिया था स्टूडेंट्स, और थोड़ा पैसा किसने दिया था, थोड़ा पैसा वो अपने घर से भी लेकर आया था। तो कैपिटल अकाउंट दोनों ही आएगा। अच्छा केदार ने कितने पैसे दिए थे, केदार ने टोटल 50,000 रुपीज दिए थे। भाई साहब घर से कितना लेके आया था, टोटल क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा था 1,70,000। अब 1,70,000 में से 50,000 तो केदार ने दिया है, तो कैपिटल अपने घर से कितने आ गए, 1,20,000 आ गए। ओके बच्चे लोग, चलो अब सेम, अब तक सेम पे ही हमको लाइन वाइज आगे बढ़ना है। हमने कैश अकाउंट स्टॉक ऑफ गुड्स कंप्लीट कर दिया, अब कैश अकाउंट देखो डेबिट कर दिया। आप देख सकते हो कैश अकाउंट टोटल कितने से डेबिट हुआ है, टोटल 1,70,000 से डेबिट हुआ है, और हमारे जर्नल एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट हुआ है 1,70,000 से। अब थर्ड, उसके बाद देखो अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है टू केदार अकाउंट। इस बार केदार क्रेडिट हुआ है 50,000 से। ओके तो केदार क्रेडिट हुआ है 50,000 से, तो केदार अकाउंट में जाएंगे, केदार अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट्स, ये रहा केदार अकाउंट। और केदार क्या हुआ था स्टूडेंट्स, क्रेडिट हुआ था, कितने से क्रेडिट हुआ था, 50,000 रुपीज से क्रेडिट हुआ है स्टूडेंट्स। और केदार के सामने क्या है स्टूडेंट्स, केदार के सामने देखो कैश भी है और स्टॉक ऑफ गुड्स भी है। तो केदार गुड्स ले आता है, कैश लेके आया था, ऑफकोर्स कैश लेके आया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखेंगे। ओके सिमिलरली उसके बाद कैपिटल में जाएंगे। ओके अब कैपिटल के अंदर स्टूडेंट्स वापस लिखेंगे हम यहाँ पे। कैपिटल में दो चीज आई थी, एक तो बाय कैश अकाउंट भी आया था, और एक बाय स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट भी आया था। स्टॉक ऑफ गुड्स तो कितना आया था घर से, 20,000 आया था। ओके कैश कितना आया था, 1,20,000 आया था स्टूडेंट्स कैपिटल में। देखो आप लोग देख सकते हो, अगर कैपिटल के सामने कैश के घर पे अगर कैपिटल था 1,20,000, तो कैपिटल के घर पे भी कैश होगा 1,20,000। ओके कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। आपको शांति से लाइन वाइज एक एक चीज कंप्लीट है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ गुड्स दिया था तो उसको डेबिट करो, फिर कैश दिया था तो कैश को डेबिट करो। अच्छा नाम किसका आएगा, सामने वाले का नाम आएगा। फिर केदार क्रेडिट हो रहा था, तो यस देखो मैं केदार अकाउंट के अंदर गया और मैंने क्रेडिट में लिख दिया। ओके उसके बाद कैपिटल दिया है, तो मैंने कैपिटल के क्रेडिट में लिख दिया। ओके बच्चे लोग, और नाम किसका आएगा, सामने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, और फर्स्ट आइडेंटिटी बिलीव मी सबसे डिफिकल्ट थी। अब बाकी पूरा सब काफी ज्यादा आसान है। अब क्या दिया, मोहन टू कैश, ध्यान रखना मोहन टू कैश। मोहन डेबिट हो रहा है, चलो बच्चे लोग मोहन डेबिट हो रहा है, तो मोहन अकाउंट को ढूंढेंगे। मोहन अकाउंट में जाएंगे स्टूडेंट सबसे पहले। ओके मोहन यहाँ रहा। क्या तारीख है स्टूडेंट, चलो अमाउंट तारीख देख लें, 5 तारीख है। क्या तारीख है, 5 तारीख है। मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिट हो रहा है। सामने क्या है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट, तो मोहन के घर पे कैश कितना अमाउंट है, 5,500। तो मोहन डेबिट हो रहा है, नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का नाम लिखेंगे। मोहन डेबिट हो गया स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब कैश में लिखेंगे मोहन के घर पे कैश
मोहन के घर पे कैश, तो कैश के घर पे किसका नाम लिखेंगे, बाय मोहन अकाउंट। ओके, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। कभी भी दो डेबिट या दो क्रेडिट एक साथ में नहीं हो सकता। ओके, एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट कंपल्सरीली। चलो 5 तारीख हो गया। 9 तारीख है, स्टेशनरी टू कैश लिखा था हमने। चलो तो स्टेशनरी अकाउंट को ढूंढेंगे। हाँ भाई, स्टेशनरी अकाउंट हमारा। ओके, स्टेशनरी अकाउंट ये रहा। ये सब पहले की एंट्री हम हटा दें यहाँ से, स्टेशनरी टू कैश। चलो तो फेब, और क्या तारीख था स्टूडेंट्स, 9 तारीख है। 9 तारीख है। ओके, स्टेशनरी के घर पे टू कैश अकाउंट, और कितना अमाउंट है स्टेशनरी टू कैश में, 4500। तो स्टेशनरी के घर पे कैश। अब कैश के घर पे किसका नाम लिखेंगे, स्टेशनरी का नाम लिखेंगे। क्या तारीख है स्टूडेंट्स, 9 तारीख ही है, सेम डेट, बाय स्टेशनरी अकाउंट 4500। ओके, सो 9 तारीख भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मूविंग फॉर टू नेक्स्ट वन नाउ, 12th वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। तो हमने 12th में क्या लिखा था, एडवर्टीजमेंट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो चलो एडवर्टीजमेंट अकाउंट ढूंढेंगे अब हम। ओके, एडवर्टीजमेंट हमारा डेबिट साइड ये बाजू है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स। और तारीख क्या दी हुई है एडवर्टीजमेंट के लिए, हमें तारीख दी हुई है 12 तारीख दी हुई है। ओके, 12 तारीख लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, 12 तारीख लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट के घर पे सामने वाले का नाम लिखेंगे, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था, लेट मी जस्ट चेक द अमाउंट। अमाउंट है 2000 रुपीज। ओके, 2000। तो एडवर्टीजमेंट के घर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल के घर पे एडवर्टीजमेंट। वेरी गुड। ओके, तारीख भूल जाता हूँ मैं, ये देखिए यार, 12 तारीख। ओके, तो बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ओके, ग्रेट, 2000 रुपीज। ग्रेट, वेरी गुड। आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स क्या था, पेड फ्रेट ऑन मिस्टर ऑफ बिहार देव। तो हमने क्या लिखा था, मिस्टर देव टू कैश। तो मिस्टर देव टू कैश लिखेंगे। तारीख है 17 तारीख है स्टूडेंट, 17 तारीख है। मिस्टर देव डेबिट हो रहा है, तो मिस्टर देव डेबिट हो रहा है स्टूडेंट, 17 तारीख है। मिस्टर देव के घर पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो मिस्टर देव के घर पे कैश। अब क्या आएगा, कैश के घर पे आएगा मिस्टर देव अकाउंट। और कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 400 रुपए। ओके, 400 रुपए, ग्रेट। 400 तो मिस्टर देव के घर पे कैश। ओके, हमें पूरा का पूरा कैश के घर पे लिखना था, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स कहाँ पे लिखना है, हमें कैश के घर पे लिखना है। ओके, ठीक है, मिस्टर देव के घर पे कैश था, तो मैंने कैश के घर पे स्टूडेंट्स क्या कर दिया, मिस्टर देव लिख दिया यहाँ पे। परफेक्ट। ओके, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स हमारा, 17 तारीख भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर 24th, अब 24th क्या, रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन। इसका क्या एंट्री पास किया था, सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट किया था। चलो परचेज को ढूंढेंगे। आज 24 तारीख है, हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। 24 तारीख लिखेंगे यहाँ पे। तो सामने परचेज से सामने आप चेक करो, आप जर्नल एंट्री चेक करो, आप क्या लिखिए, जर्नल एंट्री क्या लिखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मिस्टर देव अकाउंट, मिस्टर मोहन अकाउंट। ओके, तो परचेज के सामने दो लोग हैं, तो मैं दोनों का नाम लिखूंगा, टू कैश अकाउंट भी लिखूंगा। और एक कौन था स्टूडेंट्स, और एक कौन था, टू मोहन अकाउंट। कैश में कितना अमाउंट था, 1500 रुपया। मोहन में कितना अमाउंट है, 5500 रुपया स्टूडेंट्स। तो देखा जाए तो परचेज डेबिट हो रहा है। परचेज कितने से डेबिट हो रहा है, टोटल 7000 से डेबिट हो रहा है। सिर्फ मैंने दो लोग के नाम अलग अलग लिख दिए, ठीक है। तो परचेज के घर पे कैश है 1500 रुपये। ओके, परचेज पे कैश है, तो चलो कैश के घर पे आप परचेज लिखेंगे 1500 रुपये। कैश के घर पे हम परचेज लिखेंगे स्टूडेंट्स। 24 तारीख है, और यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना आएगा, 1500 रुपया। ओके, अब मोहन के घर जाएंगे, मोहन को भी हमने क्रेडिट किया स्टूडेंट। चलो मोहन क्रेडिट हुआ, तो मोहन अकाउंट ढूंढो, मोहन अकाउंट ढूंढो। ओके, मोहन अकाउंट ढूंढा, 24 तारीख लिखी हमने, यहाँ भी लिखेंगे 24 तारीख लिख दी, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज, जो सामने है उसका नाम लिखना है, परचेज अकाउंट। कितना है, 5500। परफेक्ट, हो गया हमारा कंप्लीट।
24 तारीख यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड 27। अब हमने गुड्स परचेज किया है शेखर के पास से, चलो तो शेखर डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज टू शेखर, परचेज टू शेखर, क्या तारीख है, 27 तारीख है, चलो तो 27 तारीख में जाएंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे, परचेज के घर पे टू शेखर अकाउंट, क्या आएगा तो शेखर 5,600 रुपए, तो परचेज के घर पे शेखर, अब क्या करेंगे, शेखर के घर जाएंगे स्टूडेंट्स, शेखर का अकाउंट कहाँ बनाए, ओके शेखर हमारा ये रहा। क्या तारीख है स्टूडेंट्स, तारीख है 27 तारीख है, 27 तारीख है, परचेज के घर पे शेखर, तो शेखर के घर पे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितना है, 5,600, 5,600, परफेक्ट। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, लास्ट क्या हुआ था, हमने सेल किया, सागर को सेल किया, तो सागर टू सेल्स, ओके, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या तारीख है, 28 तारीख है, ओके 28 तारीख है, सागर के पे पहले लिखें टू सेल्स अकाउंट, कितने का माल बेचा था, 6,300 में माल बेचा, 6,300 में माल बेचा, तो सागर के घर पे सेल्स, सागर डेबिट हो रहा है, तो सागर के डेबिट में सेल्स लिखा, तो अब सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे सागर, सेम डेट फरवरी 28 तारीख है, क्या लिखेंगे, बाय सागर अकाउंट, कितना अमाउंट है, 6,300, परफेक्ट, 6,300, नाइस। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी सारी की सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है, हमें सारे लेजर को कंप्लीट करना है, यहाँ पे टैली करना है, ओके चलो, तो बिग बॉस जी क्या करें, अब टैली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, ओके कर दी जाएगी, फटाफट करेंगे, डोंट वरी। 2019 फरवरी का महीना स्टूडेंट्स, चलो डेबिट हैवी है 1,70,000, ये 1,70,000 है, डेबिट जो है, जो साइड हैवी होता है उसी को दोनों बाजू 1,70,000 यहाँ भी लिख दिया। अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, जो साइड हैवी है बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो ये मेरे पास एक पेन है, 1,70,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ओके 1,70,000 में से क्या माइनस करना है देखते हैं, ये 5 और 4 तो 9, 10 हो रहा है, 10,000, 11,900, 11,900, 11,900, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, 6 में 1,58,100, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1,58,100 रुपीज आ रहा है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्लोजिंग करेंगे, व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, फरवरी 28 है 2019 है, ये तो लीप ईयर नहीं है, तो 20 लिखेंगे, बाय सब में अब ऐसे ही करना है, बैलेंस कैरिड डाउन, और फरवरी के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट महीना कौन सा आएगा, 1 मार्च आएगा, आपको मार्च लिखना है, मार्च और 1 लिखना है, ओके यहाँ पे करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपको समझ रहा है, और अमाउंट कितना आएगा, 1,58,100, मतलब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, डेबिट में से क्रेडिट को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि डेबिट हैवी था, ओके चलो सेम ऐसे मैं आपको सारे के सारे अकाउंट कंप्लीट करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 यहाँ पे, डेबिट हैवी है तो सेम यहाँ पे भी लिख देंगे 20,000 लिख देंगे, 20 माइनस 0 कितना होगा, 20,000 ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट डे 28 तारीख है, 28 यहाँ पे फेब्रुअरी का महीना लिखना जरूरी है, ओके तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा उसके नीचे लिखना है, फरवरी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 मार्च आएगा, 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस, पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके 20,000, 28 तारीख की रात को अगर मेरे जेब में मेरे पास 20,000 का माल था स्टूडेंट्स, तो 1 तारीख मार्च को भी 20,000 ही होगा, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग, ओके चलो आगे बढ़ेंगे, केदार, अब इस बार क्रेडिट हैवी है स्टूडेंट्स, देखो इस बार क्या है स्टूडेंट्स, क्रेडिट हैवी है, यहाँ पे 50,000 है तो यहाँ पे 50,000 लिखेंगे, माइनस 50,000 माइनस 0, 50,000, लास्ट डेट कौन सा है, 28 तारीख है, यहाँ पे फेब्रुवरी लिख लेते हैं हम लोग, ओके यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके तो इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या होगा, मैं मार्च लिख रहा हूँ, मार्च 1, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा, 50,000 आएगा, ओके ग्रेट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना है, 1,40,000 है, ये 1,40,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,40,000, 1,40,000 माइनस 0, 1,40,000 आएगा स्टूडेंट्स, कौन सा महीना है, फेब्रुअरी का महीना है, लास्ट डे कौन सा है, 28 तारीख है, क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा सीडी लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, जो क्लोजिंग रहेगा हमेशा क्या आएगा, सीडी आएगा स्टूडेंट, सीडी, इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आएगा, वो बंद कर दो, 1,40,000, ओके
चलो कैपिटल अकाउंट के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, मोहन अकाउंट है। अच्छा बेस्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, मोहन अकाउंट तो दोनों बाजू टैली हो रहा है, इट्स सिमिलर, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग और क्लोजिंग होने की चांसेस संभावना ही नहीं है। ग्रेट, अमेजिंग। मूविंग फॉर टू नेक्स्ट वन, नाउ वी हैव स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट 4500 है, यहाँ पे 4500, यहाँ पे 4500 लिखेंगे। जो साइड हैवी होता है उसके ऑपोजिट साइड भी सेम लिख देना है। अब 4500 माइनस जीरो कुछ भी नहीं होता, 4500 ही होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। कौन सा महीना चल रहा है, फेब्रुवरी का महीना चल रहा है, यहाँ पर 28 तारीख आएगी। ओके, अगला महीना कौन सा है, मार्च है, 1 तारीख, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बनेगा 4500। ओके, तो यहाँ पे हमारे आधे लेजर कंप्लीट हो गए, अभी और आधे लेजर बाकी है स्टूडेंट्स। एडवर्टीजमेंट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। 2000 है, हम सब कुछ क्लोज कर रहे हैं अब। 2000 यहाँ पे हो गए 2000, और इस 2000 माइनस जीरो 2000 ही आएगा पूरा का पूरा। क्लोज करना बहुत हेक्टिक काम है, पर आपको एग्जाम में करना होगा अच्छे से। ओके, ये कौन सा महीना है, फेब्रुवरी का महीना है, 28 तारीख। इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओपनिंग हो जाएगा मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, अब स्टूडेंट्स गुड्स रिसीवर्स फ्री सैंपल है, ये कितना अमाउंट है, 2000 है। इस बार ये क्रेडिट हैवी है, यहाँ भी लिखेंगे 2000। 2000 माइनस जीरो विल कम टू हाउ मच, 2000 ही आएगा। लास्ट डे 28 तारीख है, यहाँ पे मैं फरवरी का महीना चल रहा है, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। टू बैलेंस कैरी डाउन, जो ओ क्लोजिंग होता है हमेशा, क्लोजिंग मतलब हमेशा जो लास्ट आता है वो हमेशा सी होता है, ठीक है। लाइफ में भी जो लास्ट आता है वो हमेशा सी होता है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मार्च लिखेंगे, मार्च बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आएगा, ब्रॉट डाउन ओपनिंग कितना आएगा 2000, और जो फर्स्ट आता है वो हमेशा बी होता है, बी मतलब ब्रिलियंट। नेक्स्ट मिस्टर देव अकाउंट स्टूडेंट्स, देव का 400 रुपीज यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ पूरा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ओके, कितना स्टूडेंट्स 400 रुपीज यहाँ पे। 1 सेकेंड, मुझे यहाँ पे डालना था इसको। 400 रुपीज यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ भी मैंने 400 रुपीज लिख दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे बैलेंस कार्ड में 400 आ जाएगा, और इस साल का इस साल इधर ओपनिंग हो जाएगा। चलो यहाँ पे फेब मंथ लिख देंगे। लास्ट फ्यू टू गो स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर इट। अब ये कितना है, 5 6 7, 7 और 5, 12,600। 12,600, तो यहाँ भी लिख देंगे 12,600। 12,600, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 28 तारीख, और मार्च 1 आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600, ठीक है। चलो ओके, अब लास्ट ये है, इसको क्लोज करेंगे। सागर अकाउंट है स्टूडेंट, इसमें कितना अमाउंट है, 6,300 है। यहाँ 6,300 है, तो यहाँ भी 6,300 आएगा। 6,300 माइनस जीरो विल कम टू 6,300 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा तारीख है, फेब्रुवरी का है स्टूडेंट्स, फेब्रुवरी क्या तारीख है, 28 तारीख है। इस साल का क्लोजिंग अगले महीने का क्या होगा, ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्च लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,300। ओके, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब लास्ट दो ही थोड़े भी बचे हैं। शेखर 5,600, तो ये 5,600 है, यहाँ भी लिखेंगे 5,600, यहाँ भी लिखेंगे 5,600। ये कौन सा महीना है, फरवरी का महीना है, और लास्ट डे 28 तारीख होती है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, इस महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,600। ओके, सेल्स अकाउंट स्टूडेंट 6,300, ये 6,300, यहाँ भी लिखेंगे 6,300, यहाँ भी लिखेंगे 6,300, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ फेब्रुवरी, 28 तारीख है।
यहाँ लिखेंगे March 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा सेम 6,300। हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी हमने सारे के सारे अकाउंट क्लोज कर दिए स्टूडेंट्स प्रॉपरली। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा स्टूडेंट्स। एक एक अकाउंट को मैंने प्रॉपरली पूरा पूरा क्लोज किया। टोटल 13 लेजर्स बनाए थे। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की थी, जर्नल एंट्री पास करके उसको लेजर में पोस्टिंग करना है। स्टूडेंट्स इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ऑब्वियसली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं तो फिर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। And students, if you're looking for some online tuitions, also we provide online tuitions. We solve all your queries. We solve a lot of extra exercise, and we make our students prepare for a lot of test series. And finally, I'm sure they score amazing marks in their board exam also. So, students, thank you so much. It was nice having all of you. Please do not forget to subscribe to the channel, hit the like button, drop some comments, share with your friends. Thank you so much, students. Bye bye. Take care.